अरे लुटनवा, मजा आया रे मंत्री जी के यहाँ। फालतू बात जी करे भाई बे लगे करे साले की हमको छोड़ के चला आया। बे गाली क्यों दे रहा बे? काहे न करिए साला 2 दिन से हमका कुछ खाए के नहीं दिए। 2 दिन से कुछ नहीं खाया? दिवाली की माटी कैसे का रोज पानी पिए। कहूँ कहूँ साला ऐसा पुट्टी करा रहा कि पुट्टी उचार उचार खाए। बड़ा जल्दी भूख मरा जाए। अबे पागल साले, जब तुझे हवेली में छोड़कर आया था तो दीवार की मिट्टी छाटने की क्या जरूरत थी? साला इतनी बड़ी बड़ी कुतिया जी आए बा। साले कुत्तों से डर गया। कुत्ता हो तो न डरी कुतिया रही। अच्छा, ई, यानी तुझे भूख लगी है? ई, तू चिंता मत कर, चल शाम को चलते किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में चलकर दोनों खाना खाएंगे, एंजॉय करेंगे। शाम हो तो फलाने निपुर जी है। अबे कुछ नहीं होगा, मेरे रहते हुए तुझे टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं। साहेब कुत्ता खवाए देते हैं साहेब। अबे कुछ नहीं होगा ना, भतवा खवाए देते हैं साहेब। कौन है तू? ये साहब, हम आपसे सब कुछ सच सच बताएंगे। जुल्म में मेरा नाम रंजीत कुमार है। मैं इसी बलरामपुर जी गांव का रहने वाला हूं। घर में मेरा अनुज राजेश, धर्मपत्नी वंदना और राजेश से एक बड़ी बहन थी साहब जिसका नाम बिमला था। घर के माली हालात अच्छे नहीं है, इसलिए मैं भिवंडी शहर में रह के लूम चलाता हूं। 6 महीने के बाद आज जब शहर से घर पहुंचा तो क्या देख रहा हूं कि मेरी पत्नी और मेरी बहन दोनों लड़ रही। लड़ाई इस हद तक थी, देखने पर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे एक दूसरे के जान की प्यासी हो। बड़ी मुश्किल के बाद छुड़ाया और छुड़ाने के बाद जो जानकारी हासिल हुई, पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या हुआ? पता चला कि बिमला के पेट में नाजायज बच्चा पल रहा है। हाँ सर, झूठ नहीं बोलेंगे। जब इस बात को हम सुन पाए तो हमें बहुत क्रोध आया। हमने बिमला को बहुत मारा, बहुत मारा, बहुत मारा। फिर मेरी पत्नी बीच बचाव करती हुई बोली, अगर आप इस तरह से मारेंगे तो बात मोहल्ले में, मोहल्ले से गांव और गांव से पूरे इलाके में फैल जाएगी। समाज में दोनों भाई कहीं उठने और बैठने के लायक नहीं रह जाओगे। आप इससे प्यार से पूछो कोई लड़का है कौन जिसे यह चाहती है। अगर ये बताती है तो हम उसके घर चलेंगे, उस लड़के से मिलेंगे, उसके माँ बाप से मिलेंगे और उसी के साथ शादी कर देंगे। इसकी जिद रह जाएगी और हमारी इज्जत बच जाएगी। ठीक कहा उसने। लेकिन सर, न जाने बिमला के दिमाग में कौन सा फितूर चल रहा था,
और मेरे हर सवाल का उल्टा जवाब देती गई। और सर मैं अपना आपा खो बैठा, मैंने उसका सर धड़ से अलग किया और मुंडी लेकर अपने आप को सरेंडर करने चला गया। लुटनुआ बे, मुंडी कब से मिले बे? मैं कहता हूं मुंडी कब चला से? ये मुड़ कटना बा साले पागल नहीं तो। बहुत मारूंगा तुझे। रंजीत कुमार, मेरी बात सुने। अबे दिखा कर गुस्से का तू जोश, दिखा कर गुस्से का तू जोश, उड़ाया प्रशासन का होश। साले पाएगा और मान करके जुर्म अपना जेल सीधा जाएगा। मान कर अपना सारा दोस्त, मान कर अपना सारा दोस्त, उड़ाया प्रशासन का होश। अरे मैं तेरी हिम्मत की बात देता हूं रे। तेरी बहन बच्चलन निकल गई थी तो तू गुस्से में अपना आपा खो बैठा और अपनी बहन का सर उसके धड़ से अलग कर दिया और इतनी बेबाकी के साथ उसकी मुंडी को लेकर थाने में अपने आप को सरेंडर करने चला आया। शायद तुझे मालूम नहीं है कि तूने कितना जघन्य अपराध किया है। तू 3 सूत्रों का मुजरिम बन गया है। तुझे या तो फांसी होगी या उम्र कैद होगी। अबे लटना, क्या देखता है? हथकड़ी लगा और लाखों में डाल इसे। साहब इसको हथकड़ी लगाऊंगा, लेकिन पहले कमेटी वालों को हथकड़ी लगाऊंगा। रात भर में एक बार भी चाय नहीं पिलाया यार इन लोगों ने। थोड़ा चाय पिला दो यार, चाय पिला दो यार। देखा कब आवाज चलन बहनों को जीने का हक नहीं। बाबू चलो चलन बहनों को जीने का हक नहीं। हंस के कहती है भौरा जगत की कला, चलन बहनों को जीने। डालकर कारागार में डाल दें। अदालत में
ये सजाए मौत दे या उम्र कैद, कोई परवाह नहीं है साहब। और एक बात बता देता हूं, मालिक ने मुझे कोई एक आध बहन और दिया होता और यही पाप करती तो मैं उसे भी मौत के घाट उतार देता। वाह रंजीत कुमार वाह, आज तेरी बातों को सुनकर ये इंस्पेक्टर धनराज सिंह बहुत खुश हुआ। मेरी बात सुन ले, तेरे जैसा कर पैदा हो भाई यहाँ रे, तेरे जैसा पैदा हो भाई यहाँ, तो बचलन ना निकल सकती। कोई बहन सीखे अच्छी सी देकर कैसा माछ को जा रहा जेल खुद हथकड़ी को पहन। वाह रंजीत कुमार वाह, तेरी बातों को सुनकर आज मैं वास्तव में बहुत खुश हुआ। आज तूने समाज को एक मैसेज दिया है, संदेशा दिया है। वास्तव में अगर तेरे जैसा भाई इस दुनिया में पैदा हो जाए तो कोई बहन बेटी ऐसा गलत कदम उठाने की कभी कोशिश नहीं करेगी, लेकिन कानून की निगाह में तू मुजरिम है तो तुझे सजा मिलेगी। क्या देखता रे, ले चल लॉकर में डाल इसे। कहाँ थे साहेब? अपने बहनी के मुड़ियत लिया है, गोड़िया उड़िया कहाँ बा? साले मुर्गा मुर्गी की गोड़िया मुड़िया समझाए? अबे उसका धड़ कहाँ है, उसकी बॉडी कहाँ है? पूछ, पोस्टमार्टम के लिए भेजना है। ए भैया तोरे बहनी के शरीरिया कहाँ बा? Shut up, idiot! ले जा। चला रास्ता में पूछ ले। भगवान, आज घर में कितना बड़ा अनर्थ हो गया। नहीं सहन कर पाए घर का अपमान और ले लिए अपनी बहन की जान। सर को काट के थाने लेकर चले गए, खुद तो अपने आप को कानून के हवाले कर दिए। लाश घर में पड़ी है, हमारा देवर स्कूल में। अभी आएगा बहन की लाश देखेगा तो पागल हो जाएगा। क्या करूं भगवान? एक काम करती हूं, मैं बाहर ही बैठती हूं, आएगा तो उससे बातें करूंगी। प्रणाम भाभी। जुग जुग जी बाबू। भाभी माँ, क्या बात है? आप क्यों रो रही हो? हमने उस दिन आपको मना किया था कि भाभी आज के बाद रोना नहीं। आखिर अब क्या दिक्कत हो गई? भैया, आज अपने घर में बहुत बड़ा हादसा हो गया रे। कैसा हादसा भाभी माँ? मन्ना, हमारी बिमला का चालो चलन बिगड़ गया था बाबू। ये क्या कह रही हो? हाँ, मैं सच कह रही हूं। आज जब मुझे मालूम पड़ा कि बिमला की कोख में किसी का नाजायज बच्चा पल रहा है, तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाई मुन्ना। मुझे बहुत गुस्सा आया। आज जिंदगी में पहली बार मैंने बिमला के ऊपर हाथ उठा दी थी। तो जानते हो, उसने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। बिमला ने मुझे मारा, गंदी गंदी गालियां दी, यहां तक कि मुझ पर लांछन भी लगाई। ये बात मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई, मैं बिमला को मारने लगी। दोनों में लड़ाई हो रही थी कि इतने में तुम्हारे भैया आ गए। भैया आ गए? हाँ, लेकिन कहाँ है भैया? पूरी बात सुनो, बता रही हूँ। तुम्हारे भैया आए, दोनों को लड़ते हुए देखा, छुड़ा के रखे। उससे बात क्या है, तुम्हारी बहन को मार क्यों रही है? मुझ पे गुस्सा हो गए। जब सच्चाई बताई तो उन्हें विश्वास नहीं पड़ा, मुझे मारने लगे। मैं कहा देखिए मारिए मत,
अगर हमारी बात आपको इतनी खराब लग रही है तो आपकी बहन आपके सामने खड़ी है, पूछ लो क्या सही और क्या गलत है। जब बिमला से पूछे कि बता बिमला बात क्या है, तो तेरी भाभी कह रही है कहने की बात झूठ है। बिमला बोली नहीं भैया, भाभी जो करी है वही बात सच है। इतना सुनते ही एकदम आग बबूला हो गए, बिमला को मारने लगे। हमने बीच बचाव की छुड़ाई। मैं कहा देखिए इससे मारिए मत, इससे प्यार से पूछे कि लड़का है कौन, कहाँ का है। अगर ये साफ साफ बताती है तो हम उसके घर चलेंगे, बातचीत करेंगे। अगर बात बनती है तो उसी के साथ इसकी शादी कर देंगे। जब बिमला से पूछने लगे तो बोले नहीं बताऊंगी, क्या करोगे। रही बात तुम्हारे मान सम्मान की तो अपना मान सम्मान लेके अपने घर में पड़े रहो। मैं तुम्हारा घर छोड़ के इसी वक्त जा रही हूं। बिमला घर छोड़ के भागना चाहिए, दौड़ के पकड़ ली, पकड़ के घर के अंदर ले गए। ए बाबू नहीं जानती थी कैसा हो जाएगा, मैं तो बाहर ही थी। क्या हुआ भाभी? घर के अंदर ले गए और गुस्से में उठाया गड़ासा और बिमला का सर धड़ से अलग कर दिए। मार दिए बिमला को, सर को काट के एक कपड़े में बांध कर थाने लेकर चले गए। अपने आप को कानून के हवाले कर दिए। लाश घर में पड़ी है, सोच रही हूं लाश का करूं तो क्या करूं मैं, मेरे समझ में नहीं आ रहा बाबू। भाभी माँ, बहुत अच्छा किया मेरे भैया ने, बहुत अच्छा किया। अगर भैया की जगह आज मैं होता ना तो मैं भी यही करता जो आज मेरे भैया ने किया है। रही बात भैया की, भैया मेरे जेल चले गए। आप भैया के लिए रो रही है ना? हाँ बाबू। भाभी माँ, इस पे रोने की कोई बात नहीं है, पहले हमारी बात तो सुनिए ना। तो पद चलल थी अगर मेरी बिमला बहन, बात कर भैया ने उसको अच्छा किया। छूट भैया जमानत से घर आएंगे, भाभी गम ना करो भैया के तुम लिए। भाभी माँ, मेरे भैया ने बहुत अच्छा किया है। अरे ऐसी बहन बेटियों को दुनिया में जीने का कोई हक नहीं जो अपने भाई बाप का सम्मान न रख सके। आप भैया के लिए चिंता न करें भाभी माँ, मैं आपसे वादा कर रहा हूं, भैया की जमानत तो मैं कराऊंगा। भैया के लिए क्यों परेशान है आप? कहां से कराओगे बाबू, बहुत पैसे लगेंगे और इतने पैसे हमारे पास नहीं है, हम क्या करें। ए भाभी माँ, हम अपनी पढ़ाई बंद कर देंगे, अब नहीं पढ़ूंगा। मैं मेहनत मजदूरी करूंगा, मैं हर काम करूंगा जिससे मेरे भैया की जमानत होगी। आप भैया के लिए परेशान न हो भाभी माँ। लेकिन भाभी माँ, हाँ जब भैया अपने आप को कानून के हवाले कर दिए, हाँ तो फिर अपने घर पुलिस क्यों आ रही है? हाँ पता कर कौन सी झोपड़ी है उसकी। कोई दिखाई दे, पूछ उससे। साले झोपड़ी में बैनर लगता है बे। इनसे पूछी का साहेब। हाँ इस लड़के से पूछ। हेलो भैया, मकसूद जी। इसको जुमी में। हाँ इसको इधर आइए, इधर आइए मकसूद जी। अरे बात सुनो और पास आओ। हाँ एक्सक्यूज मी, अच्छा हाँ एक्सक्यूज मी, मैंने कहा मकसूद जी। कहा थे देखिए हम लोग पुलिस वाले हैं। कहा थे यही घरवन तोहर गौना बा? इसी गांव में मेरा घर है। अच्छा 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 अच्छा, हम लोग पुलिस वाले हैं, हम लोग सोयाबीन करने आए हैं। छानबीन साले। पैदल चलते चलते भूल जाता हूँ मैं, छानबीन करने आया हूँ। हमको ये बताओ राजेश्वर साहेब। ए बता रे, जो पूछ रहा बता उसे। अरे तो गाली क्यों दे रहे हो भैया? तू नाम केवल बतावा करे बात, तो हर काम खत्म। राजेश तो मेरा ही नाम है। तो पहले क्यों नहीं बताया बे?
आपने कुछ पूछा है नहीं कि गाली देना शुरू कर दिया। अबे हम पुलिस वाले हैं बे, गाली देने का ट्रेनिंग दिए हैं। देखिए भाई साहब, एक तो मेरे घर में इतना बड़ा हादसा हो गया है, ऊपर से आप आए हैं गाली दे रहे हैं। अबे हादसा हुआ नहीं है, तुम लोगों ने किया है, समझा? तेरा भाई तेरे बहन का काट दिया, मुंडी लेकर थाने गया, तब हम दोनों कुत्ते नहीं पुलिस वाले आए, पुलिस वाले आए, समझा क्या? ए राम लुटन, सर अबे गरीब आदमी है, पहले से ही सदमे में क्यों ज्यादा टॉर्चर करके पूछ रहा है? कायदे से पूछताछ करो इससे। सर आपको ये गरीब कहाँ से लग रहा है? क्यों झोपड़ी नहीं दिखाई दे रही इनकी? अच्छा झोपड़ी से गरीब है, ओहो सुदामा का परिवार का हमको लगता है। अरे ये बता, थोड़ा पास में आ। अच्छा एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं लगेगा? अच्छा एक बात बताओ, अभी जब तुम लोग गरीब हो तब खाते का हो बे जो तने मोटे मोटे हो बे? तेरा भाई भालू जैसा, तू साले सांड जैसा। देख साले हम लोग पैसे वाली पार्टी है, देख साहेब टिटहरी की तरह, किलहटी की तरह। शराब इडियट, जिस काम के लिए है वो काम नहीं करता साला। ए भैया देखा, तोरे सब कोनो बीमारी हुई? ए साहेब, ये कहा था तोरे टीवी भैया है। हम कहाँ गए? कौन कह रहा है? ये कहा था तोरे टीवी भैया है, मेरा दुकान जाता। ए बे जरा, हम ना के जमीन कहले ना के बाप रे, टीवी हुई मुझे, हम ना के टीवी हुई। हम ना के साले को इधर इधर पकड़ के ला साले को इधर। क्यों बे? टीवी हुई है, मर जाता। मार साले को, मार। कबे इस तरह साले चिल्लात हा, जनो साले पहल नहीं मरवावत हा। अब कहो नहीं मरवा रे कबे? अबे हम मरवे नहीं भाई, साला वो कहा था महाराज जी चाचा। ए बे समझा, हम पुलिस वाले साले ये रिश्तेदारी जोड़ने आए हैं, साला चाचा ए, बैठा है। टूट जाएगा हाथ सब उसका। सारे एक काने पर्दा फाटी है काने के। छोड़ो उसको। ए बे, क्या नाम तूने बताया अपना? हाँ राजेश मसाला वाला। चुप साले, उसका नाम राजेश है बे। राजेश है, मैं सोचा मसाला वाला है। राजेश देख, तेरी बहन बच्चला निकल गई थी, तेरे भाई ने तेरी बहन की मुंडी काट कर अपने आप को सरेंडर कर दिया थाने। हमने उसकी झीटी तैयार करके उसको जेल भेज दिया है। उसके बतलाने के अनुसार अभी तेरी बहन की बॉडी तेरे घर में है। हाँ साहब, है ना? कबे जब सारे रही तोरे घर में बॉडी, तो हम सब ही बेर तो आ रहे तो को जानने चाहिए, हम सबका ले आए ही, तो सारे तना बेर बहस काहे करा, न मार खाए होता। सर आप देखेंगे तो आप भी अचंभव में पड़ जाएंगे। क्या? आप बोले कि ये साला गरीब है, हाँ है। पहले देखो इसके घर के कमरे में देखो क्या लगा है, देखो बताओ। साला हिंदुस्तान की सबसे सेक्सी हीरोइन सनी लियोनी फोटो लगाया है, देखो साले को। क्यों बे? हम सब ना लगे साहब, एक कंपनी प्रचार वाला लगा, पोत दे प्रचार वाले आए थे सब ना लगे। साले। लोग घर में भगवान की फोटो लगाते हैं, तू साले देश की पतुरिया की फोटो घर में लगाया है। हाँ उतारू जूता साले का। भाभी माँ पुलिस वाले बहन बिमला की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले गए। अब तो जो होना था हो गया भाभी, क्या करोगे? हिम्मत से काम लो भाभी माँ, अब तो जो होना था हो गया है। क्या बात है भाभी, आप बहुत परेशान सी दिख रही हैं। हमारी तबीयत ठीक नहीं। क्या हुआ? बड़ा अजीब सा दर्द हो रहा है। ऐसा लग रहा है हमारी जान निकल जाए। नहीं भाभी माँ, ऐसा ना कहो, आपके सिवा दुनिया में मेरा कोई नहीं भाभी माँ। आपकी तबीयत नहीं ठीक है ना? चलिए मैं आपको इसी वक्त हॉस्पिटल लेके चलता हूँ, आपका इलाज कराऊंगा, आप ठीक हो जाएगी भाभी माँ। चलिए। बाबू घर में एक पैसे नहीं है, बगैर पैसे का कौन डॉक्टर इलाज करेगा? अब तो
लग रहा है कि बस हमारा अंतिम समय आ गया आ गया। नहीं भाभी, ऐसा ना कहो। देखो घर में पैसा नहीं है, मैं इसी वक्त जा रहा हूं। कुछ हमारे यार दोस्त हैं, मैं जाऊंगा उनसे अपनी आज मुसीबत को सुनाऊंगा, उनसे मांग कर कुछ पैसे लाऊंगा, आपको हॉस्पिटल ले चलूंगा, आपका इलाज कराऊंगा, आप ठीक हो जाएंगी भाभी। जाइए, जितनी जल्दी हो सके जल्दी आना। भाभी आप अपना ख्याल रखना, हम पैसे की व्यवस्था करके जल्दी आएंगे भाभी। ठीक है, खुश रहो। भगवान, न जाने किसकी नजर लग गई हमारे घर परिवार पे। जब से इस घर में आई हूं, दुख के अलावा कभी सुख नसीब नहीं हुआ मालिक, कभी नहीं। के दुख ना ओराता, सहलो न जाता, विपत दिहाला जन्म से विधाता, भाग्य लिख लकावाना कलम से विधाता। दुख ना ओराता, सहलो न जाता, दुख ना ओराता, सहलो न जाता, विपत दिहाला जन्म से विधाता, भाग्य लिख लकावाना कलम से विधाता। माई का न देखनी मिलल, पापा का न प्यार हो, खुशी रही दूर गम मिलल उपहार हो। ओ माई का न देखनी मिलल, पापा का न प्यार हो, खुशी रही दूर गम मिलल उपहार हो। जब दुख भुलाई हंसे के चाही, जब दुख भुलाई हंसे के चाही, हंसी दे के छीन लिख लखन से विधाता, भाग्य लिख लकावाना कलम से विधाता। किस्मत में फूल हमरा काहे न खिलेला, हमके रोवा के भगवान के का मिलेला। किस्मत में फूल हमरा काहे न खिलेला, हमके रोआ के भगवान के का मिलेला। कहे सब कला पेना शीशा नियन सपना,
से